और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जी मीडिया रिपोर्टर शाहिद काजी बराह रास्त जुड़ गए हैं। बेंगलुरु का रुख करते हैं, उनसे समझते हैं कि आज चूंकि एग्जाम की शुरुआत हुई है उसको लेकर वो क्या कुछ सोचते हैं और उन्होंने क्या कुछ देखा है। शाहिद, क्योंकि हिजाब तनाज़ा काफी वक्त चला रहा है और अभी क्योंकि कोई भी डेट फिक्स नहीं है कब इसके ऊपर समाप्त होगी, लेकिन क्योंकि हाई स्कूल के एग्जाम का आगाज हो चुका है, क्या ये मानकर चला जाए कि जिस तरीके से हमने लोगों का रद्दअमल सुना है, कुछ इसके बारे में बोल रहे हैं कि ज्यादा दिक्कत नहीं हुई है, कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे काफी परेशानी हो रही है, आज कैसा असर देखने को मिला इसका? देखिए शहबाज, आज काफी मिला जुला असर देखने को मिला। ज्यादातर बच्चे स्कूल पर आए। 10वीं जमात की जो इम्तिहानात थे उसमें हिस्सा लेने के लिए बहुत सारी लड़कियों ने बुर्का पहनकर, कॉलेज हिजाब पहनकर जो है स्कूल तक पहुंची और उसके बाद कैंपस में दाखिल होने से पहले उन्होंने अपना हिजाब निकाल कर जो है इम्तिहान दिया। लेकिन कई ऐसे लड़कियों को भी हमने देखा जो मायूस होकर हिजाब निकालने से मना की और वापस जो है अपने घर लौट गए। ऐसे भी वाकयात देखने को मिले। कुल मिला के देखा जाए तो ज्यादातर लोगों की तरफ से ये बताया जा रहा था कि मुतालबा किया जा रहा था कि इन बच्चों को जो हिजाब पहनकर आने वाली लड़कियां हैं इन लोगों के लिए अलग कमरे का इंतजाम किया जाए ताकि इन लोगों को भी इम्तिहान लिखने का मौका मिले। लेकिन हुकूमत ने ऐसा नहीं किया। हुकूमत ने इसके बरअक्स एक ऐसा आदेश निकाला कि एग्जाम हॉल में भी जो है ड्रेस कोड उन्होंने कंपलसरी किया, जबकि हर साल ड्रेस कोड कंपलसरी नहीं हुआ करता था। इस बार हुकूमत ने ड्रेस कोड को कंपलसरी किया क्योंकि हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है वो इम्तिहान के लिए नहीं है, वो स्कूल के लिए था। क्योंकि हाई स्कूल के जो इम्तिहानात होते हैं उसके सेंटर्स अलग अलग होते हैं। तमाम स्कूलों में सेंटर्स नहीं होते हैं। मुख्तलिफ स्कूलों से अलग अलग ड्रेस कोड पहन के अलग अलग स्कूलों के बच्चे आते हैं। इस वजह से ड्रेस कोड की कोई कंपलसरी नहीं होती थी। लेकिन इस मरतबा हालात को देखते हुए हुकूमत ने जबरदस्ती जो है इस ऑर्डर को निकाला। उन्होंने कहा कि ड्रेस कोड जो है कंपलसरी रहेगा। इससे कहीं ना कहीं आम लोगों में मायूसी हुई क्योंकि हुकूमत खुद इस मामले को उलझाना चाह रही है। जहां कोर्ट ने छूट दे रखी है, जहां कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है, वहां हुकूमत जो है बच्ची कदम निकालने की कोशिश कर रही है। ये मोदी का जो ख्वाब है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा था उसे कहीं ना कहीं कर्नाटक हुकूमत जो है बच्चा तालीम से महरूम ना रह जाए, इसको लेकर भी एक सोचने का हमको फैसला लेना होगा, सोच समझकर फैसला लेना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए शाहिद काजी आपका।